हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो सेक्सुअल डिजीज़ के ऑर्डर को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जो एड्स जो फिफ्थ हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ देखी थी, उसके आगे जो है कुछ और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ देखते हैं। सो सिक्स नंबर की जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आपका जेनिटल हर्प्स। ठीक है। सो ये जेनिटल हर्प्स क्या होती हैं? बेसिकली ये जेनिटल हर्प्स आप ऐसे देखेंगे कि कई बार क्या होता है, जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, राइट, स्पेशली इन केस ऑफ न्यूबॉर्न्स। ठीक है, जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनके जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर जो है कुछ ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। और वो ब्लिस्टर्स कैसे होते हैं? ब्लिस्टर्स जो है वो वाटरी होते हैं, उनके अंदर पानी भरा होता है और जैसे ही वो रप्चर होते हैं तो वो जो है बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जो है वो इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड करते हैं। ठीक है, और इन्फेक्शंस कई बार इतने सीवियर हो जाते हैं कि जो न्यूबॉर्न होते हैं उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है इस टाइप की जो डिज़ीज़ होती है उसको जेनिटल हर्प्स बोलते हैं। और इसका जो मेन एजेंट होता है जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है उसको हम बोलते हैं, सो इट इज़ कॉज्ड बाय टाइप टू हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, HSV। ठीक है, टाइप 2 HSV जो होता है वो वायरस जो है इसको कॉज करता है, राइट। इसमें आपको सिम्टम्स क्या क्या चीज़ें, सिम्टम्स आपको कैसे देखेंगे? सो सिम्टम्स विल बी ब्लिस्टर्स और द watery blisters on genital parts. This disease is severe in case of न्यूबॉर्न्स। ठीक है, न्यूबॉर्न्स के केस में सीवियर होती है। ठीक है, व्हेन ब्लिस्टर्स रप्चर, इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू द एंटायर बॉडी। ठीक है, पूरी बॉडी में पहुंच सकता है and can lead to the death of newborn। ठीक है, ड्यूरिंग पार्चुरेशन के वक्त, मतलब डिलीवरी के वक्त। तो डिलीवरी के वक्त जो है ये इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो ये था हमारा जेनिटल हर्प्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज़ 7th नंबर की जो डिज़ीज़ है, दैट इज़ जेनिटल वार्ट्स। जेनिटल वार्ट्स मतलब, वार्ट्स क्या होते हैं? वार्ट्स मतलब कुछ आप ऐसे देखें कि कुछ जो है आउटग्रोथ आपको देखने को मिल जाती है कई बार। ठीक है, किस एरिया में? जेनिटल एरिया में। सो जेनिटल एरिया में कुछ आउटग्रोथ्स आपको अपीयर हो जाएंगी और वो आउटग्रोथ जो होती हैं, ठीक है, ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं तो जो लेबिया मेजोरा और जो लेबिया माइनोरा वाला पार्ट होता है वेजाइना में, उसके अंदर आपको जो ये आउटग्रोथ देखने को मिलती हैं, है ना। और जिस वायरस की वजह से ये होती हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। सो इट इज़ कॉज्ड बाय, ठीक है, इट इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, इस वजह से ये होती है। सिम्टम्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे? सो सिम्टम्स में आप देखेंगे स्मॉल वार्ड्स या फिर
outgrowths on external genitalia, that is in minora and majora। ठीक है, माइनोरा और मेजोरा में आपको ये डिजीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, और ऐसा जो है अब ये बिलीव किया जाने लगा है कि ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से जो जेनिटल वार्ड्स है वो जो है सर्विक्स कैंसर्स जो है वो कॉज करते हैं। ये जो है अब निकल करके रिसर्च में सामने आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ जो है बहुत सारे टाइप के ये जो है ट्यूमर्स जो है वो फॉर्म कर सकती है कुछ जो जेनिटल पार्ट्स है वहाँ पर। सो ट्यूमर फॉर्मेशन, सर्विक्स कैंसर्स, ये सारी चीज़ें जो है जो स्टार्टिंग में कुछ आउटग्रोथ्स दिखती हैं वो आउटग्रोथ्स ही जो है कैंसर के फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो सकती हैं अगर हमने जो है टाइमली उसको डायग्नोस नहीं करवाया या फिर जो है उसको जो उसका ट्रीटमेंट जो है वो नहीं स्टार्ट किया। सो इन कोर्स ऑफ ड्यूरेशन now it is believed that it also causes cervical cancer। ठीक है, साथ ही साथ it can cause tumor formation in genitalia। ठीक है, ट्यूमर जो है जो वो भी जो है एक तरह से कैंसर का ही एक फॉर्म है, तो वो भी जो है कॉज कर सकती है सर्वाइकल कैंसर के अलावा। सो सर्वाइकल कैंसर, ट्यूमर फॉर्मेशन एंड स्मॉल आउटग्रोथ के फॉर्म में जो है ये डिजीज़ देखने को मिलती है, जो कि कौन करता है इसको, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। राइट, सो दिस वाज आवर 7th नंबर ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, नेक्स्ट वन वुड बी नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है वेजाइनल कैंडिडेसिस। ठीक है, वेजाइनल कैंडिडेसिस एक तरह से आप देखेंगे कि ये भी जो है जो वेजाइनल पार्ट होता है वहाँ पर स्पेशली आपको देखने को मिलती है, और एक तरह का ये फंगल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, सो इट इज़ कॉज्ड बाय फंगस, और ये फंगस जो होती है उसको हम बोलते हैं कैंडिडा एल्बिकन्स। सो कैंडिडा एल्बिकन्स जो है वो क्या करता है, इस डिजीज़ को जो है कॉज करता है। ठीक है, वेजाइनल कैंडिडेसिस को। ठीक है, वैसे ये नाम इसका वेजाइनल कैंडिडेसिस है, बट ये आपको मेल और फीमेल दोनों के केस में आपको देखने को मिल सकती है। सो इन्फेक्शन कैन बी सीन इन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, सो ये था हमारा वेजाइनल कैंडिडेसिस। एंड लास्ट डिजीज दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस। सो ट्राइकोमोनियासिस जो है ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ये एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है, और उस प्रोटोजोआ का नाम होता है ट्राइकोमोना वेजाइनेलिया। सो कॉज्ड बाय
ट्राइकोमोना वेजाइनेलिया, ये एक तरह का प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, सो इस डिजीज़ के बारे में ज़्यादा आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत है नहीं, सिंपली आप इसका नाम लिखें, याद रखें। और अगर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बनता है तो इसका वायरस का इसके प्रोटोजोआ का नाम आपको याद होना चाहिए, ट्राइकोमोना वेजाइनेलिया। सो ट्राइकोमोना वेजाइनेलिया will going to is going to cause the trichomoniasis. So trichomoniasis, vaginal candidiasis, ठीक है, that is caused by fungus Candida albicans, and before that we talked about the genital herpes and genital warts. ठीक है, so these were some important sexual disease which you need to know, and rest of that which remain there not important for your exam perspective, right? So we can left them here, right? So मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, till then all of you take care, bye bye.